नमस्कार, IB9.live में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशन कुमार। इस वक्त मैं पटना के मौर्या होटल में मौजूद हूं और हमारे साथ एक खास मेहमान है मिस्टर DK त्यागी जी। इससे पहले DK त्यागी जी से हमने हमेशा बातचीत की है और हमेशा ये लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। इस वक्त ये हमारे साथ बिहार की जिस जन्मभूमि पर मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं आखिर ये इस वक्त बिहार में क्यों है। सर, IB9.live में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बिहार में चुनावी माहौल बहुत गर्म है, सारे राजनेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच आपका बिहार में आना, ये कहीं कोई राजनीतिक कदम तो नहीं है? रोशन जी, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे की लंदन में बहुत चर्चा है। तो एक उस गुरुद्वारे के देखने के पर्पज़ से मेरा बहुत दिन से था। और सबसे बड़ा एक रामविलास पासवान जी का जो मैं कहता हूँ अभी उनका निधन हुआ है, वो उनसे मेरे एक निजी संबंध थे। मतलब मैं उनका एक फैन था और मुझे बहुत बड़ा उनको सुन के बहुत बड़ा झटका लगा। तो उनके फैमिली आजकल यहाँ पटना में हैं, चिराग पासवान जी। तो मैं उनसे मिला, चिराग पासवान जी से। मेरा स्पेशल जो ध्येय था कि फैमिली से मिलना और अपना एक दुख प्रकट करना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पासवान जी एक मजदूरों के, गरीबों के एक मसीहा थे और गरीबों के, मैं उन्हें कहता हूँ, भगवान थे वो। और मैं आज की नहीं, ये अब से 20 साल पुरानी बातें कह रहा हूँ। पासवान जी के यहाँ मैं कभी किसी काम के लिए कोई भी लोग जाता था तो मैं देखता था, दिल्ली में ऐसे भी नेता मैंने देखे हैं जो गरीबों के लिए गेट नहीं खोलते। और वो सीन देखा, नाम नहीं बताऊँगा, कि वो कहते हैं डॉग है, कुत्ते भी खोल देते हैं। बुरा मत मानना मेरी को, गेट नहीं खोलते, सिक्योरिटी वालों को, पुलिस वालों को बोल देते थे कि नहीं आते। अमीरों के लिए, गाड़ियों के लिए गेट खुल जाते थे उनके। अमीर लोगों से मिलते थे, गरीबों से मिलते। पासवान जी हमेशा गरीब मजदूर की एक आवाज़ रहे हैं और पार्लियामेंट में वो हमेशा इस चीज़ को उठाते रहे, गरीब मजदूरों के मसीहा रहे हैं। और अब जैसे लॉकडाउन चला है, आप ये देखिए, हर मजदूर, हर गरीब को एक अनाज मिलना, राशन मिलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हिंदुस्तान के अंदर। हमारे मोदी जी का जो उन्होंने एक प्लान था, लॉकडाउन का हुक्म दिया था कि भाई किसी हर गरीब को अनाज मिलना चाहिए, हर गरीब को खाना मिलना चाहिए। तो वो खाद्य मिनिस्टर थे, अभी जो खाद्य मिनिस्ट्री थी उनके पास। तो उस खाद्य मिनिस्ट्री में, रोशन जी, आपने बिहार में देखा होगा, किसी भी गरीब को राशन की कोई कमी नहीं आई। फ्री में राशन देना है। मैं कहता हूँ गरीबों का अगर एक नेता थे पार्लियामेंट के अंदर तो रामविलास पासवान जी थे। अन्य गरीबों की हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी है, चाहे वो यूपी के अंदर हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो। जब वो वोट लेने का टाइम आता है तो अपना वो गरीबी का नाटक कर देते हैं कि हम तुम्हारी कास्ट के हैं। लेकिन उनके सिंहासन देखो, उनके ठाट बाट देखो, उनका रहन सहन देखो, वो फिर 5 साल नज़र नहीं आते। पासवान जी का ऐसा नहीं था। पासवान जी के कभी हम घर पर गए तो वहाँ गरीबों की लाइन लगी रहती थी और हर आदमी को बहुत प्यार से वो बातें करते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। नाम नहीं लूँगा, कुछ नेताओं को आप जानते हैं जो गरीबी का नाटक करते हैं कि हम भी तुम्हारी बिरादरी के हैं, गरीब है, लेकिन वो हकीकत में वो गरीब नहीं है, वो सिर्फ उनकी वोट लेने के लिए गरीब बनते हैं। लेकिन पासवान जी का ऐसा नहीं था। रामविलास पासवान जी जो कहते हैं गरीबों के मसीहा, तो वो मैं भी कह रहा हूँ वो गरीब है। मैंने अपनी प्रैक्टिकल देखा, अपनी आंखों से देखा है, मैंने उनको महसूस किया है, मैंने उनको। तो वाकई में गरीबों के वो मसीहा थे, गरीबों के भगवान थे। इस बार आपका पटना आना सिर्फ चिराग पासवान को सांत्वना देने के लिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप रामविलास पासवान के काफ़ी करीबी रहे। जी बिल्कुल, मैं यही हूँ जी, मेरा तो यही है। और मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, अब आपने मेरे से क्वेश्चन कर ही लिया है, तो मैं बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे चिराग पासवान जी में भी रामविलास पासवान जी के जो हैं, बिल्कुल वो कहते हैं गुण हैं, वो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे, वो उनका नाम रोशन करेंगे। और बहुत होनहार, बहुत मतलब कहता हूँ एक बहुत अच्छा लड़का है, जो वो भी गरीबों की समस्या मतलब मैंने महसूस करते हुए देखा है। चिराग पासवान जो भी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वो। तो मैं बिहार की जनता से कहता हूँ कि चिराग पासवान जी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका साथ देना चाहिए और पासवान जी को याद करते हुए चिराग पासवान जी को भारी मतों से मतलब इनकी जो पार्टी को जिताना चाहिए।
मैं आपसे ये कहता हूँ। सर हमें ये भी पता लगा है कि आपको बिहार की राजनीति में बहुत इंटरेस्ट है और आप बिहार की राजनीति के बारे में लंदन में रहते हुए भी बिहार की राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है सर कि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा? आपको क्या लगता है कि रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है ये, या फिर इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल अलग है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव है, रैली की तो अब जाके परमिशन मिली है, अब तो महीने भर भी नहीं बचे हुए, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार बाजी मार सकती है? देखो, रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी पार्ट ऑफ एनडीए हैं और मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ। मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फ़ैन हूँ और मैं क्या पूरे वर्ल्ड के एनआरआई मोदी जी के फ़ैन हैं। और एनडीए का पार्ट होते हुए तो मैं तो चाहता हूँ कि बाजी चिराग पासवान मारेंगे 100%, ऐसा नहीं है, पूरी मुझे उम्मीद है। और रही आपने कहा कि राजनीति, आप बिहार की राजनीति में, यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और यूपी बिहार की राजनीति सेम राजनीति है। आप दोनों बड़े स्टेट हैं, नंबर 1 यूपी है, नंबर 2 पे बिहार है, तो इतने बड़े स्टेट होते हुए दोनों की राजनीति सेम है। तो बिहार की जनता, देखो बिहार में क्या है, बिहार में जितने, या तो बिहार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस मिलेंगे बिहार के, मिलेंगे आईपीएस मिलेंगे तो बिहार के मिलेंगे, या एक बिल्कुल जो गरीब हैं, जो एक गरीबी स्तर को जीते हैं लोग, ऐसे लोग बिहार में संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो गरीबी स्तर जो है उसका जो दर्द महसूस करने वाले एक ही नेता थे, रामविलास पासवान जी, जिन्होंने दिल से वो दर्द को महसूस करते थे। आप, मैं गया था उनके एक 12 नंबर जनपद में, जो पहला इलेक्शन उन्होंने जीता था, जेल में रहते हुए इलेक्शन जीता था। वो जेल में थे उस टाइम, उन्होंने इलेक्शन जीता था विधानसभा का। तो उन्होंने वो गरीबी देखी है पासवान जी ने, वो महसूस करा है। देखो, जब कोई आदमी प्रैक्टिकली किसी चीज़ को झेलता है ना, जो दिल से झेलता है, उसको पता होता है कि इसका दर्द क्या है। सर बिहार की जनता तो इस बार मन बना चुकी है और चिराग पासवान जी को बहुत माइलेज भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नीतीश कुमार राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बोला था कि रामविलास पासवान जी को लोकसभा की जो सीटें मिली थी वो हमने दिया था, हमारी वजह से वो आगे बढ़े। और आज के डेट में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो जमुई में, जहाँ से चिराग पासवान अभी चुनाव जीते थे, जमुई में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको भी पता है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बन नहीं रही है, जिसकी वजह से इन लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार से इस बार चिराग पासवान जीत पाएंगे? रोशन जी, मैं आपको बताऊं, ये एक परिवार है। ये जनता दल के इतने दल हुए हैं। जनता दल एक पार्टी होती थी चौधरी चरण सिंह के टाइम की, आपको याद हो, लोक दल था, फिर जनता दल हुआ। ये जनता दल, ये नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये एक ही तो पार्टी थी। इस पार्टी के अलग अलग टुकड़े हुए, मतलब टुकड़ों में बिखर चुकी है पार्टी, तो अब लोक जनशक्ति है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, नीतीश कुमार वाकई में राजनीति के चाणक्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजनीतिक हैं और पुराने हैं, सीएम भी रह चुके हैं 15 साल, वो केंद्र में मिनिस्टर भी हैं, रह चुके हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है मैं नीतीश कुमार की खिलाफत कर रहा हूँ या नीतीश कुमार जी को नहीं हम चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई पासवान जी का भी तो एक रोल अदा था, पहले जो सरकार बनी है बिहार में उसमें एक रोल था, पार्ट ऑफ एनडीए हैं। अगर इनका सीटों पर बंटवारा सही हो जाता तो शायद ये नौबत नहीं आ पाती। अगर चिराग पासवान जी को उतनी सीटें दे देते तो शायद ये नौबत थोड़ी आती है आज जो अलग अलग इलेक्शन लड़ने की, फिर तो नौबत नहीं आती है। जो बिहार की जो राजनीति है, अब इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें इस बार जो समीकरण होंगे बहुत चौंकाने वाले समीकरण होंगे और ये अलग तरीके की जो आएगी, जब काउंटिंग होगी तो अलग तरीके रिजल्ट आएंगे इसमें 100%। सर एक और सवाल, इस बार के चुनाव में एक और कैंडिडेट है जिनका बहुत नाम सामने आ रहा है और खासकर सोशल मीडिया पे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया पे ही नाम सामने आ रहा है। और ये जो है लड़की जो है सर, ये लंदन से पढ़ाई करके आई है, लंदन से पढ़ाई करके आई हैं और ये इस बार के सीएम कैंडिडेट के तौर पे खड़ी हैं और उनकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स, उनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। अब तक मैं जितने भी राजनेताओं से मिला हूँ, जितने भी एमएलसी से मिला हूँ, विधायक से मिला हूँ, उनका नाम लेते ही वो मुस्कुराने लगते हैं, मतलब वो उन्हें कहीं भी नहीं समझते हैं। लेकिन सर एज ए जर्नलिस्ट, जो ग्रास रूट लेवल पे मैंने चीज़ों को देखा है,
उनकी बहुत ही अच्छी सोशल कैंपेनिंग चल रही है और उनके पास 2030 तक का ब्लूप्रिंट रेडी है कि बिहार को कैसे डेवलप करना है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, कैसे कैसे हम उनको आगे बढ़ेंगे। और अभी इस बार उन्होंने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था, किसी को जाति के आधार पर टिकट नहीं दिया, किसी को किसी और आधार पर टिकट नहीं दिया। उन्होंने जिसको भी टिकट दिया है सब के सब डॉक्टर, इंजीनियर या हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो सत्ता चला पाए। तो उसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि अगर एज ए पत्रकार पूछेंगे तो मुझे तो लगता है वो सबको टक्कर देने का मादा रखती है, लेकिन राजनेताओं का ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है सर? देखो, ये लोकतंत्र हर आदमी को अपनी किस्मत आजमाने का मौका है। मैं पुष्पम चौधरी हैं जो लंदन से पढ़ के आई हैं, तो हम तो शुभकामनाएं हमारी आना चाहिए। जो यंग हैं उनको आना चाहिए। जब यंग आएंगे तो जब तो चेंजिंग आएगी देश के अंदर। अगर यंग नहीं आएंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे आएंगे पॉलिटिक्स में, जब ये देश चेंज होगा। और हमारे मोदी जी भी चाहते हैं ये कि यंग बच्चे आएँ, यंगस्टर आएँ उसमें। लेकिन उनकी बातों पर मुस्कुराना बड़े नेताओं का, ये उनका एक अंदर का घमंड है। एक घमंड होता है, कहते हैं ना कि मैं, ये तो छोटा है मेरे आगे, अरे ये इलेक्शन लड़ेगा मेरे आगे, कह देते हैं ना। ये जब कहते, मान लो इसने टिकट भर दिया मेरे सामने, एक आदमी है, छोटे आदमी टिकट भर दिया, तो अधिकार तो इसको भी अपनी किस्मत आजमाने का। तो वो जो कह रहे हो आप मुस्कुराते हैं वो लोग ऐसे, तो उनका वो नहीं, उनका एक घमंड मुस्कुराता, वो अपनी जागीर मान चुके हैं। वो कहते हैं कि भाई ये बिहार तो हमारी जागीर बन चुका है, ये तो हमारा सब कुछ हमारा है। उनके अंदर घमंड है कि वो जीतते आ रहे हैं। वो शाम दान दंड भेद कुछ भी अपना है, उनको जीतना होता। पैसे से जीते हैं, वोटें खरीदें, बेईमानी कराएं, बूथ कैप्चरिंग कराएं, कुछ भी करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो उनका जो घमंड है, अगर मान लो किसी के सामने वाले को देख के वो हंसते हैं, आपने कहा आप उनसे क्वेश्चन करते हो पुष्पम चौधरी के बारे में, हंसते हैं, तो हो सकता है वो हंसी भगवान उनकी एक दिन गम में ना बदल जाए। ऐसा हो सकता है। ये हिंदुस्तान है, कोई भी टक्कर दे सकता है किसी को। राजा महाराजाओं का, ऋषि मुनियों का देश है, देवी देवता का देश। इसमें तो 84,000 देवी देवता हैं। अगर आप पूजा करने लगोगे तो एक महीने में सारे देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो ऐसा देश है। इस देश में पता नहीं कौन कब कौन सा कोहिनूर कहाँ मिल जाए। जी, यहाँ कमी नहीं है, हीरो कमी नहीं है इसमें, लेकिन खोजने वाले चाहिए। यहाँ पे हीरे बहुत हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक लास्ट सवाल सर, आप मुझे लगता है बिहार आप 10 या 12 साल बाद आए होंगे। उससे पहले जो मुझे जानकारी है, आप पप्पू यादव जी की बहन की शादी में आए थे। तो उस समय जब बिहार आए थे तब और इस समय के बिहार में आपको कुछ बदलाव नज़र आ रहा है सर 10-12 सालों के अंदर? मैं बीच आया हूँ एक दो बार। ऐसे नहीं है, बिहार से कोई हिंदुस्तान में आते जाते हैं। बिहार में क्यों, बिहार से कोई हमारा ऐसा तो नहीं कि हम बिहार नहीं आते। अब कोई शादी में बुलाएगा, शादी में भी आते हैं, ऐसा नहीं है कोई। बिहार तो बिहार से लगाव है हमारा कोई। और पप्पू यादव जी एमपी थे, मुझे पता है। बीजेपी सर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बलवंत राव मेहता लाइन 1 नंबर में रहते थे। तो मैं दिल्ली में था उस टाइम, तो मुलाकात थी मेरी उनसे, 1-2 बार मुलाकात होती थी, ऐसी बात नहीं थी। उनकी जो वाइफ हैं रंजिता रंजन हैं, बल्कि उन्होंने इनविटेशन दिया था हमें, तो शादी हुई थी। तो वो भी एमपी हैं, साथ कांग्रेस में एमपी हैं। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो। तो संबंध बिहार से कोई मतलब ये नहीं कि आज हम इलेक्शन के लिए आए हैं उसके लिए। हाँ, एक परिवार के है। अब पारिवारिक नाता आपसे भी हो सकता है हमारा, तो जब आएंगे तब लोग उसको समझे जी पता नहीं क्यों आए। अब इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में आए हैं तो सोचते हैं भी हम इसी पर्पज से आए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो सहानुभूति है चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी की फैमिली के साथ है। अपना शौक क्रिकेट करना आए हैं अपना, उनके परिवार के साथ। और मेन मकसद तो हमारा यही है। और अब देखते क्या होता है। अब आपने राजनीति पे ले आए बात, तो राजनीति की हमने अपने मन की बात रख दी आपके सामने। जी जी। तो हम देखो। थैंक यू सर, IVN इनके साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। ये थे मिस्टर DK त्यागी जी जो लंदन से आए हुए थे और अब ये पटना के मौर्या होटल में है और बड़े ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया कि कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये सिर्फ बस एक दोस्ती यारी में यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन धीरज के साथ रोशन कुमार, IVN9.live।